के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। गंभीर हालत में बच्ची घर पहुंची। परिवार ने मनेर थाने में दर्ज कराया केस। पुलिस गिरफ्त में आरोपी शिक्षक। फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां शिक्षक पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। गंभीर परिस्थिति में बच्ची घर पहुंची है। परिवार ने मनेर थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आरोपी शिक्षक है। फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल की है और आगे की कार्रवाई भी सघनता से की जाएगी। ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। इसी क्रम में आज अकेले पाकर उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें बच्ची की माता के बयान के आधार पे प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एफएसएल टीम को बुलाया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। उसकी उम्र का सत्यापन किया जा रहा है और इसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। खबर बगहा से, जहां पर रामनगर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। और देखिए, पुलिस ने क्राइम कंट्रोल को लेकर के पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर होटल और दुकानों में छापेमारी की है। एएसपी ने पुलिस बल के साथ कई होटल और दुकानों का निरीक्षण भी किया है और होटल संचालकों को होटल में आने जाने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देने का निर्देश किया है। जून को शाम 7 बजे से 9 बजे तक मुख्यालय का आदेश आया है कि जितने भी होटल्स हैं, दुकानें हैं, जो भी संदिग्ध स्थान है, जैसे कि ज्वेलरी की दुकान है, इन सब में जहाँ पर भी कुछ घटना अप्रिय घट सकती है, उन सब पे गश्ती बढ़ाई जाए, चेकिंग की जाए। और इसी के आदेश में सभी रामनगर थाना के एसडीपीओ ऑफिस से सभी लोग निकले हैं। ओडी और गश्ती को छोड़ के बाकी सब गश्ती कर रहे हैं और जितने भी संदिग्ध स्थान है रामनगर में, उन सब पे सघन पेट्रोलिंग हो रही है और चेकिंग हो रही है कि कहीं पे कुछ। और मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत नेपाल सीमा पर हैंड ग्रेनेड मिलने का मामला है। सिरस्वा नदी में हैंड ग्रेनेड मिला था। पुलिस ने सीमा पर तेज की है जांच। हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद तलाशी तेज कर दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। मैत्री पुल के नीचे ग्रेनेड मिला था और नहाते वक्त बच्चों के हाथ में झोला आ गया। पहले बच्चों ने इसे खिलौना समझा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हैंड ग्रेनेड मिलने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला मोतिहारी से सामने आया। हम नहात रहनी तो डुबकिया मरनी है तो हमारा हाथ में आके झोला फंस गई। झोला फंसला के बाद हमरा बुझाला कि लोहा है तो एक का चिल्ला कर देने दोस्त लोहा मिल गया तो हम कहे थे ना कोने भाग पानी तो एक कह देनी है कि निकाले जैसे निकाले बनी तो ऐसे देखो बम निकाल के फेंक देनी है। डर के हमारे हाथ से कांपे लगनी है। फेंक के सर के चिल्लाते नहीं, सर अकिन ना करते लो तो पेन लास्ट से खोजे लगनी सर। लास्ट हम दाब दे रही है निकाल तो नहीं करते लोग है करलक कापते कापते करलक निकाल के एक हाथ में देलक तो दूर पटकलक दूसरा के हाथ में दे देलक। छोटका छड़ा ना रख ओकरा हाथ में दे देलक तो वो बेचारा भी निकाल जाता ना जान। पटना से बड़ी खबर, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल पर हादसा हुआ है। पिलर नंबर 15 के पास भीषण हादसा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। देखिए, दुर्घटना में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल पर यह बड़ा हादसा। सड़क हादसे में आपको बता दें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक व्यक्ति के इस हादसे में मौत हो गई है। पिलर नंबर 15 के पास भीषण हादसा हुआ है। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल पर हादसा, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। और इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। दुर्घटना में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और पटना के बिहटा में पुलिस ने अवैध पाइप फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सोन किनारे घाट स्थित लेखन टोला गांव में प्रिंस कंपनी के नाम से अवैध फैक्ट्री चल रही थी और सूचना मिलने पर कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस को जानकारी भी दी। पुलिस टीम गठित कर फैक्ट्री में पहुंचकर कार्रवाई की गई और लगभग 500 से ज्यादा नकली पाइप बरामद किए गए, जो प्रिंस कंपनी के नाम से बनाकर बेचे जा रहे थे। फैक्ट्री में मौजूद 2 मजदूर को भी हिरासत में लिया गया है। हालांकि कार्रवाई की सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया, जिसको पकड़ने की पुलिस तलाश कर रही है। बहुत बड़ा पाइप फैक्ट्री जो प्रिंस कंपनी की डुप्लीकेसी हो रही थी, उसका भंडाफोड़ हुआ है। जिसमें हम लोग पहले जांच कराए ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल के बाद हम लोगों ने प्रोसेस करके इसको आज पुलिस के माध्यम से हम लोगों ने अरेस्ट करवाया और फैक्ट्री को सील भी कर दिया।
रामगढ़ में नकली सॉस बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 1600 लीटर नकली सॉस जब्त किया गया है और फैक्ट्री जो है वो रामगढ़ के सेवैयागढ़ा और परसोतिया में चल रही थी। लेकिन दोनों सॉस से जब्त सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने यह बताया है कि कोहड़ा के पल्प और कलर और सैक्रीन और कई हानिकारक केमिकल को मिलाकर के सॉस बनाया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। विभाग की कार्रवाई के बाद अब नकली सॉस बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। निर्देश पे आज हम लोगों ने परसोतिया स्थित स्वास्तिक ब्रांड और सवैयागढ़ स्थित मुस्कान ब्रांड सॉस का फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने 1600 लीटर सॉस को बरामद किया है, उसे जब्त किया है, उनका नमूना लिया गया है और उसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। सॉस को कोहड़े और अन्य सब्जियों के पल्प के साथ केमिकल और रासायनिक पदार्थ जो कि काफी हानिकारक हैं, उसके साथ कलर। और अगली खबर आपको साहिबगंज से बताएंगे, जहां पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। 3 पहाड़ के एक शख्स को काफी संख्या में मोबाइल फोन और आईफोन के साथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी में आरोपी के पास से 25 आईफोन, 72 एंड्रॉयड फोन जब्त किए गए हैं। जब्त मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत तक करीबन 60 लाख रुपए बताई जा रही है। चुराए गए फोन के बांग्लादेश भेजने की तैयारी चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि मोबाइल की खेप लेकर एक शख्स बाबूपुर आया हुआ है और वहां से बंगाल जाने वाला है, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। दल के द्वारा 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के धमदमिया से लालगंज निवासी विक्रम कुमार को चोरी के 97 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से जो बरामद मोबाइल है उसमें आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, मोटोरोला इत्यादि विभिन्न कंपनियों के कुल 97 एंड्रॉयड फोन बरामद। झारखंड शराब घोटाले में एसीबी की टीम पूर्व आईएएस अमित प्रकाश और सिद्धार्थ सिंघानिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। शराब घोटाला मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया था और अभी वो दोनों 2 दिन के लिए एसीबी की रिमांड पर हैं। पूर्व आईएएस और पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश से पूछताछ में बकाये की वसूली के प्रयास के साथ फर्जी बैंक गारंटी को लेकर पूछताछ की जा रही। तो वहीं देखिए, सिद्धार्थ सिंघानिया से पूछताछ में पूरे नेक्सस की जानकारी हासिल की जा रही है। मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड में हुए शराब घोटाले को लेकर जांच जारी है। एसीबी के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। खासतौर से अगर बात की जाए तो आज जो है वो रिमांड में लेकर सिद्धार्थ सिंघानिया और जो अमित प्रकाश हैं पूर्व आईएएस, उन दोनों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पर इस शराब घोटाले मामले में जो भी साक्ष्य और जो भी तथ्य अब तक सामने आए हैं, उन तमाम तथ्यों को लेकर इनसे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार जो सिद्धार्थ सिंघानिया हैं, उनके खिलाफ कई अहम सुराग मिले थे और छत्तीसगढ़ में मैन पावर सप्लाई का भी काम उनकी ही एजेंसी के द्वारा किया जाता था और झारखंड में किस तरह से उन्हें इस कंपनी, उनकी कंपनी को मामले की जो कहा जाए तो मैन पावर सप्लाई की कार्य को आवंटित किया गया। इस मामले में कौन कौन से लोगों ने उनसे संपर्क किया और किन लोगों का सहयोग इन्हें प्राप्त था, ये तमाम चीज़ें जो सिद्धार्थ सिंघानिया हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो पूछताछ है वो अमित प्रकाश से भी की जा रही है, जो कि पूर्व उत्पाद आयुक्त भी रहे हैं और जाहिर तौर पर उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो कहा जाए तो जो कंपनियों के बकाये की राशि थी उसका भुगतान क्यों नहीं कराया जा रहा था, फर्जी बैंक गारंटी जो मिली उसे लेकर क्यों नहीं कार्रवाई की गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अदालत के द्वारा इन दोनों को 2 दिनों की रिमांड पर लिया गया था, जिसके बाद आज जो है वो दूसरा दिन है। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद अब आगे जो है वो रिमांड अवधि बढ़ती है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बताएंगे, जहां सरकार ने जन वितरण प्रणाली में धांधली रोकने के लिए फिंगरप्रिंट सिस्टम लागू कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी पीडीएस डीलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। 22 प्रखंड के चोपड़ा गांव का मामला सामने आया।
लाभुकों ने डीलर पर फिंगरप्रिंट लेने के बाद अनाज नहीं देने के साथ जून महीने के अनाज को हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही ये बताया कि डीलर लाभुकों से कम पैसे में अनाज खरीदकर उसे बाजार में बेच देते हैं। मामला सामने आने के बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप वो कुर्बानी से पहले 1 महीना का माल मिला है और माल नहीं मिला है। अच्छा, आप माल लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो क्या कह रहा है डीलर साहब? अभी कहता है जो नहीं, वो माल दे दिया 2 महीना का। अच्छा, और अभी नहीं मिलेगा। यहाँ सिग्नेचर खड़ा हुआ है, वो फिंगर 2 बेरा ले लिया बस। और पहले फिंगर ले लिया और माल नहीं दे रहा है? माल नहीं, पहले हो फिंगर गया है। हाँ, पंचायत चोपड़ा पंचायत के लाभुकों के द्वारा कंप्लेन दर्ज कराया गया था और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद मेरे द्वारा जांच किया गया। जांच में जो तथ्य प्रस्तुत हुए हैं उसको वरीय पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जाने हो या अनजाने में हो, गलती हो, डीलर साहब को उनके बता देना चाहिए ये हम इस महीना का माल दे रहे हैं। जनता को ये बात बताया नहीं, जिसकी वजह से ये मामला आया। और कुछ कार्डधारी का जो मामला था, जो किसी को अनाज कम दिया जा रहा है या किसी का कुछ यूनिट ज़्यादा है उसको माल कम दिया जाए, कुछ लेके गड़बड़ी पाया गया यहाँ पर। खबर सीतामढ़ी से है, जहां डीएम रिची पांडे ने यहां पर मध्याह्न भोजन को लेकर के अवैध निकासी मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने यहां पर सुप्पी प्रखंड के सरकारी स्कूल के 7 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। डीएम की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। 17,86,000 अवैध निकासी मामले को लेकर डीएम ने शिक्षा विभाग के डीपीओ को कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीमावर्ती इलाके में गुम होने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो हम लोग एसएसबी के माध्यम से और जो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन है, थाना है, उनके माध्यम से इस मामले का सत्यापन करा गया और साथ ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से। और जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टाटा स्टील कर्मी के घर पर चोरी हुई है। जेई शाह फैसल के घर पर 20 लाख के गहने की चोरी हो गई। अलमारी से गायब थे गहने का बैग। सीसीटीवी खंगालने में पुलिस जुटी है। किसी परिचित पर चोरी की आशंका जताई जा रही है। मानगो के जवाहर नगर रोड की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं, जहां टाटा स्टील के कर्मचारी के घर पर चोरी हुई है। जेई शाह फैसल के घर पर 20 लाख रुपए से भी ज्यादा के गहनों की चोरी कर ली गई। वो पूरा बैग ही वहां से चुरा कर फरार हो गए चोर। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। थोड़ा सा बाइट ले लीजिए। का गेट हम लोग का दिन के टाइम खुला रहता है और ऊपर में जो रूम है वो जस्ट छिटकिनी लगा के रखते हैं, वैसे लॉक नहीं रखते, लेकिन अलमारी लॉक रहता है। और वही है कि वही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना का जेवर होगा। ये लमसम 3 हार है कंगन, मतलब ये बात आराम से जब हम लोग खरीदे थे अभी का गोल्ड के हिसाब से तो 14 लाख आराम से। कहाँ पर ये आपका घर? ये रोड नंबर 14 जवाहर नगर, आयशा पेट्रोलियम से नीचे आएंगे, मिशो कलेक्शन के पास है। गुमला सदर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अर्जुन होटल के मालिक उपेंद्र साहू के गैरेज में चोरों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। गैरेज मालिक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ बस्ती के लोगों ने शक के आधार पर कुछ लोगों को पकड़कर पीटा। बताया जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो कि गैरेज में चोरी करने के लिए पहुंचे थे। गैरेज में चोरी करते हुए चोरी तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। और इधर बढ़ती आपराधिक घटनाओं और जेवर दुकान के साथ बैंक में लूटपाट को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लूटपाट की घटना को देखते हुए बाढ़ मंडल थाने की पुलिस बैंक के साथ जेवर दुकानों का निरीक्षण भी कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी अलार्म सहित सभी चीजों की जांच पड़ताल की गई और इस दौरान कई पुलिस पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हम लोगों के द्वारा जो भी यहाँ बाढ़ में बैंक है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, इनकी चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग का उद्देश्य ये है कि यहाँ देखा जाए कि यहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, इनका सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं, अलार्म काम कर रहा है कि नहीं, ताकि एक प्रिवेंटिव हम लोग पुलिसिंग कर सकें और कोई अगर घटना होने वाली हो तो उसको टाला जा सके। रामगढ़ से बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर के ऑटो गड्ढे में जा पलटा। ऑटो ड्राइवर समेत 12 लड़की घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 5 लोगों की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। घायल सदर अस्पताल यहाँ पर सदर और सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। देखिए, एक गंभीर
रूप से घायल को रिम्स भी रेफर कर दिया गया है। सीसीएल अरगड्डा चेक पोस्ट के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक ऑटो गड्ढे में जा पलटा और उसमें सवार जितने भी सवारी थे सभी लोग घायल बताए जा रहे हैं। बोला यही लेके आए। लगभग 12 लोग आए हुए हैं, ऑटो से रांची रोड कौशल विकास जा रहे थे, तो वही उसी समय ऑटो पलट गया था, तो सभी का इलाज हो रहा है। कितने लोग ज़्यादा गंभीर हैं? 5-6 लोग ज़्यादा गंभीर है। और रेफर कितने को कर रहे हैं? रेफर एक को कर रहे हैं, हेड इंजरी के कारण। रिम्स कर रहे हैं? हाँ, रिम्स रेफर। आगे ऑटो में बैठी थी लड़की, पकड़ने वाला रहता है ना साइड में, वो ऐसे उसी का बल से बैठी थी वो लड़की, वो टूट गया तो मतलब फेंकाने लगी, तो ऑटो ड्राइवर था वो पकड़ने मतलब उसको बचाने के चक्कर में ऑटो पलटी हो गया। नींद से थी तो झुक रही थी, तो ड्राइवर उसको ऐसे पकड़ने सोचा ना, अगर ड्राइवर उसको नहीं पकड़ता तो वो लेडीज सीधे टेम्पो के चक्कर में चली कहाँ पे पलटा गाड़ी? ये अरगड्डा चेक पोस्ट के पास हुआ। और बड़ी खबर आपको कैमूर से बताएं, जहां रामपुर प्रखंड में क्लास के समय छात्र छात्राओं से भरा अहिराव उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भवन अचानक हिलने डुलने लग गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति हो गई, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और अधिकारियों को इस बाबत पूरी जानकारी दी। वहीं सूचना के बाद जिला परिषद सदस्य और रामपुर प्रखंड बीडीओ ने स्कूल भवन का जांच किया है। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि विद्यालय के भवन का निर्माण लगभग 10 साल पहले हुआ था और इस बिल्डिंग में 5 से लेकर 8 तक क्लास चलता है। यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही है कि तो आज 2-4 रोज से तो यहाँ पर बच्चा सब पढ़ने के लिए आता है, फीस करने के लिए, और उन लोगों को अनुभव हुआ कि नहीं बिल्डिंग हिल रहा है, तो बच्चा हम लोगों से बताया कि नहीं ऐसा बात है, तो हम लोग आज करके खुद इसका निरीक्षण किए हैं, तो सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं ये बिल्डिंग हिल रहा है। अभी बिल्डिंग 10 वर्ष पहले बना हुआ है और अभी काफ़ी ये हिल रहा है और कंपन महसूस कर रहा है, जिसको स्पष्ट देखा जा सकता है। और जैसे ही मुझे सूचना मिली, बच्चों का बात है, उसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो गांव वालों ने मुझे सूचना दिया कि ऐसी बात है, तो मैं यहाँ आया हूँ अहिराव गांव में और आके देखा स्थिति को, तो मेरे सामने भी बिल्डिंग ये हिल रही है। खबर पटना से, जहां पर देखिए जेपी गंगा पथ का लगातार सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास मंत्री ने जेपी गंगा के पास दुकानों के निर्माण करने का निर्देश दिया है। फिलहाल जेपी गंगा पथ के चारों तरफ हरियाली है, स्ट्रीट लाइट उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। और जेपी गंगा पथ से ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। जेपी गंगा पथ, जिसे लोग मरीन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, उद्घाटन के बाद से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर शाम के वक्त हर दिन लोग अपनों के साथ घूमने आते हैं। यही वजह है कि जेपी गंगा पथ का सौंदर्यीकरण किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सड़क के किनारे यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं, जेपी गंगा पथ को आकर्षक बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यानी गंगा के किनारे यहाँ पर लाइट, खूबसूरत लाइट लगाई जा रही है। गंगा के किनारे बैरिकेडिंग तो कर ही दिया गया है, लेकिन अब लाइटिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग दुकान यहाँ पे लगाई गई है, लेकिन अब जल्द ही नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से यहाँ पर प्री फैब दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। अगले 2 महीनों में ये दुकान निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर हर तरह की जो सुविधा है वो उपलब्ध होगी। यहाँ पर शौचालय का तो निर्माण कराया ही जा रहा है, बैठने के लिए चबूतरा का निर्माण यहाँ करा दिया गया है। यहाँ जो आप नीचे जो चल रहे हैं, जो मिट्टी वाला इलाका था, वहाँ पर पत्थर बिछा दिए गए हैं। यानी अब जो जेपी गंगा पथ की जो तस्वीर है बहुत हद तक बदल गई है। खूबसूरत लाइट लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब प्री फैब दुकान का निर्माण ही जल्द यहाँ कराया जाएगा। यानी बदलते पटना की जो खूबसूरत तस्वीर है वो जेपी गंगा पथ पर भी साफ तौर पर अगले कुछ महीनों में नजर आएगी और अभी नजर आ भी रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और गर्मी के सीजन में बिहार में आम महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी आम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में दूर दराज से किसान पहुंचे और इस दौरान करीबन 200 प्रजातियों के आम की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस कार्यक्रम में सभी किसानों को आम के बेहतर रखरखाव की पूरी जानकारी दी गई। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। देखिए मौके पर न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की ये रिपोर्ट। आम का सीजन शुरू हो चुका है और मुजफ्फरपुर में इस अवसर पर आम महोत्सव का आयोजन किया गया। दरियापुर कफेन में आप तस्वीर देखेंगे
किस तरीके से अलग अलग वैरायटी के आम जो है उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। अलग अलग जगहों से जो नर्सरी वाले हैं, जो किसान हैं, वह यहाँ पर पहुंचे और देखेंगे विभिन्न प्रजाति के आमों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। सबके ऊपर उसका नाम भी लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है आम महोत्सव में एक अलग तरह की तस्वीर मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। प्रजाति का आम अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, जो सामने है लगा हुआ प्रदर्शन। लगभग 65 वैरायटी आम लाइव प्लांट में लगा हुआ है। टोटल मिलाकर कीजिएगा तो लगभग 200 वैरायटी के 200 वैरायटी के अलग अलग, विदेशी वैरायटी के भी यहाँ, विदेशी वैरायटी लगभग विभिन्न देशों की वैरायटी लगभग 30 से 35 वैरायटी है। अच्छा, कहाँ के किसान पहुंचे थे यहाँ? हमको लगता है मुजफ्फरपुर जिला के लगभग किसान है, लगभग किसान पहुंचे हैं जी। और क्या कुछ यहाँ पर उन्हें बताया गया, क्या कुछ संदेश दिया गया? बाग का सिंचाई कैसे करें, पौधा की देखभाल कैसे करें, पौधे की आयु, पौधे का लाइफ, सब कुछ पर सब विशेष चर्चा हुई है और बहुत लोग प्रसन्नित हुए हैं क्योंकि पहला बार ये मुजफ्फरपुर में आयोजन हुआ है और काफी लोग उत्साहित हैं। तो हम आपको तस्वीर दिखा दे, देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि करीब 200 से अधिक प्रजातियों के आम जो है यहाँ पर हैं और कुछ पेड़ों में भी जो है वह आम के अलग अलग प्रजातियां जो है उसके पेड़ यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं जिसके आम फले हुए हैं। विदेश के 30 से अधिक जो प्रजाति है वह भी यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर में यह पहली बार आयोजन हुआ जिसमें जिले भर के अलग अलग जगहों के नर्सरी वाले और किसान जो है यहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें आम के रखरखाव को लेकर, आम की को बेहतर तरीके से विकसित करने को लेकर विशेष जानकारी भी दी गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।